अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Huawei Watch GT2 का फुल रिव्यू। दोस्तों मेरे लिए पहली बार है कि मैं किसी स्मार्ट वॉच का रिव्यू कर रहा हूं, तो मैं आज की वीडियो के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। Huawei Watch GT2 पाकिस्तान में 2 साइजेस में लॉन्च होगी, 42 मिलीमीटर और हमारा आज का डिवाइस यानी कि 46 मिलीमीटर। और इस वॉच के टेक अवे फीचर्स हैं इसकी लंबी बैटरी लाइफ और इसके स्पोर्ट्स के फीचर्स। और अगर आप इस वक्त Huawei Watch GT2 इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने इससे पिछली वाली Huawei GT इस्तेमाल की है, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स उससे मुस्तफीद हो सकें। तो बहुत हुआ इंट्रो, अब पहले चल के आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देते हैं और फिर देते हैं आपको इस वॉच का फुल रिव्यू। देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। हमारी आज की ये वॉच हमें Huawei ने भिजवाई है और शाउट आउट टू उसामा जिसने इतना अच्छा मैसेज साइट पे लिखा है। आई होप आप सब भी इस लॉकडाउन में खुद को सेफ रख रहे होंगे। तो पहले चल के बॉक्स की सील्स काट लेते हैं और फिर इसकी लिड खोलते हैं। लिड खोलने के बाद सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है वॉच पे। और बाय द वे डब्बा भी बहुत ही खूबसूरत है। वॉच के साथ और भी कुछ चीजें हैं। एक USB Type-C केबल है। एक अडेप्टर है जो मैग्नेटिकली वॉच पे लग जाता है और वॉच को चार्ज करता है। और साथ में कुछ यूजर मैनुअल्स हैं। अब जरा वॉच को करीब से चेक करते हैं। Huawei Watch GT2 को प्रीमियम मटेरियल से बनाया गया है। डायल स्टेनलेस स्टील का है जबकि बैक सिरेमिक की है और ऊपर ग्लास है। डायल के किनारों पे इस 46 मिलीमीटर मॉडल में 24 घंटे के आवर मार्कर्स हैं और ये 3D कर्व ग्लास है जो कि सीमलेसली वॉच की स्टेनलेस बॉडी से मिल जाता है और इस वॉच को एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और क्लीन सा लुक देता है। वॉच के स्ट्रैप के भी इंटरचेंजेबल ऑप्शंस हैं जिन्हें आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। हमारी आज की वॉच ऑरेंज सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ आई है और ये ब्लैक में भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ कुछ और ज़्यादा प्रीमियम ऑप्शंस भी हैं जैसे कि लेदर। लेकिन ये ऑरेंज सिलिकॉन स्ट्रैप की फील सॉफ्ट टच वाली है, तो ये कलाई पे बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। और इस घड़ी का वजन भी मुझे बिल्कुल ठीक लगा, ना कम ना ज़्यादा। 46 मिलीमीटर वाले वर्जन में ये 1.39 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 454 बाय 454 है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 326 ppi बनती है जो कि बहुत ही शार्प है। और ये डिस्प्ले पैनल बहुत ब्राइट भी हो जाता है। मैक्सिमम ब्राइटनेस तकरीबन 1000 निट्स है। वॉच के साइड पे 2 बटन्स भी हैं। ऊपर वाले से आप एप्लीकेशंस मेन्यू लॉन्च कर सकते हैं और नीचे वाले से बाय डिफॉल्ट आप इस वॉच की हेल्थ एप्स लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये बटन दूसरी चीज़ों के लिए भी कन्फिगर किया जा सकता है। वॉच की लेफ्ट साइड पे एक माइक्रोफोन है और राइट साइड पे स्पीकर्स हैं और इनके जरिए आप अपनी वॉच से कॉल्स कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल्स को आंसर कर सकते हैं या फिर म्यूजिक भी सुन सकते हैं। ऑब्वियसली इतने छोटे से स्पीकर से आप कोई ज़बरदस्त ऑडियो क्वालिटी तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन कॉल्स करने के लिए ये स्पीकर काफ़ी मुनासिब है। तो दोस्तों अब बात करेंगे इस वॉच के अंदर लगाई गई टेक्नोलॉजी की और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि Huawei Watch GT2 के अंदर भी Huawei का अपना Kirin A1 चिपसेट लगाया गया है और ये इनका वेयरेबल्स का चिपसेट है। हमने इससे पहले Huawei के FreeBuds 2 में भी Kirin A1 चिपसेट देखा था और ये चिपसेट एक बहुत ही पावर एफिशिएंट और पावरफुल किस्म का चिपसेट समझा जाता है, खासकर वेयरेबल्स की स्पेस में। इसके साथ साथ इस वॉच में 2 GB रैम है और 4 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, जिसमें से आपके पास इस्तेमाल के लिए 2.25 GB बचेंगे, जो कि एक वॉच के लिहाज से मेरे हिसाब से काफी हैं। और अगर आप इस वॉच में अपना म्यूजिक रखना चाहें तो तकरीबन 500 सॉन्ग्स की जगह बनती है। Huawei GT2 के अंदर जो एमोलेड डिस्प्ले है उसकी बदौलत इस वॉच के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि इससे बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम होगी। और इस वॉच के अंदर रेस टू वेक फंक्शन है, यानी कि जब आप अपनी कलाई उठा के ऐसे देखेंगे तो हमेशा वॉच काफी एक्यूरेटली ऑन हो जाती है और ऑफ हो जाती है। तो ये इतना डिपेंडेबल फीचर है कि मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस्तेमाल करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। इस वॉच के अंदर ब्लूटूथ 5.1 लगाया गया है, यानी कि आप इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस यानी अपने फोन और अपने ईयरबड सब एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात कर ले वाटर रेजिस्टेंस की तो इस वॉच के अंदर 5 एटमॉस्फेयर्स यानी कि 50 मीटर की वाटर रेजिस्टेंस है। तो आप इस वॉच के साथ नहा भी सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ अपने जो स्पोर्टी लाइफस्टाइल है वो सारा कर सकते हैं। इसको पानी से कोई वाटर डैमेज नहीं होगा। अब अगर बात कर ले सेंसर्स की तो Huawei Watch GT2 में
बिल्ट इन जीपीएस है, तो आपके फोन के बगैर भी ये घड़ी आपकी लोकेशन ट्रैक करेगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आप घर से बाहर जॉगिंग जाते हैं और फोन घर पे छोड़ देते हैं तो भी ये वॉच आपकी लोकेशन ट्रैक करेगी और फिर उसके स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स आपको बताएगी। इसके साथ साथ GT2 में और भी सेंसर्स मौजूद हैं, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, बैरोमीटर और कंपास। अगर बात करें सेटअप की तो Huawei Watch GT2 को सेटअप करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास Huawei का कोई लेटेस्ट फोन है तो ये वॉच डायरेक्टली आपके फोन के साथ सिंक हो जाएगी Kirin A1 चिप के जरिए। लेकिन अगर आपके पास कोई Huawei फोन नहीं है तो फिर आपको Huawei हेल्थ ऐप लगानी पड़ेगी अपने फोन में। मेरे फोन में पहले से मौजूद थी क्योंकि मेरे पास कुछ और भी Huawei के पहले वेरिएबल्स थे, लेकिन अगर ये आपको डाउनलोड करनी पड़े तो आपको उसके लिए Huawei की ऐप गैलरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अब इस वक्त Huawei की ऐप्स गूगल स्टोर पे नहीं मिलती हैं। ये एक छोटी सी इनकन्वीनियंस है, लेकिन एक बार ये ऐप आपके फोन पे इंस्टॉल हो गई तो इस वॉच को सेटअप करना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी सेटअप हो जाती है और आपका फोन डायरेक्टली फिर आपकी वॉच के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, जिससे आपके कॉन्टैक्ट्स भी आपकी वॉच में आ जाते हैं। आप अपनी वॉच पे नोटिफिकेशंस भी अपने फोन से डायरेक्टली ले सकते हैं, तो अगर आपके कोई व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे तो उनका एक छोटा सा स्नैपशॉट आपको अपनी घड़ी में दिखेगा। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पहले बताया, इस वॉच से आप फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली अपने कॉन्टैक्ट्स को अपनी घड़ी से ही कॉल लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके फोन पे कोई कॉल आए तो आप उसे अपनी वॉच के जरिए रिसीव भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी एक्सरसाइज की डेटा होगी, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं या आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो उन सारी एक्सरसाइजेस के स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स आपको Huawei हेल्थ ऐप में मिलेंगे, जो कि फिर वो आप जाके वहां से ट्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं Huawei GT2 के इंटरफेस की, तो इसके अंदर Huawei का अपना वेयरेबल्स का लाइट OS लगाया गया है और काफी सारी हेल्थ की एप्स बिल्ट इन मौजूद हैं। Huawei GT2 में आप काफी सारे अलग अलग वॉच फेसेस में से अपनी मर्जी के मुताबिक एक वॉच फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर से नीचे स्वाइप करने से क्विक सेटिंग्स मेन्यू आता है और नीचे से ऊपर स्वाइप करने से आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं, जबकि लेफ्ट और राइट स्वाइप करने से आप हार्ट रेट, स्ट्रेस, वेदर, म्यूजिक और अपनी हेल्थ ट्रैकिंग डेटा देख सकते हैं। इस वॉच की एक डाउन साइड ये है कि इसमें आप कोई एडिशनल ऐप्स नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो जो भी ऐप्स इसके अंदर डे 1 से मौजूद हैं बस वही ऐप्स रहेंगी। लेकिन जो बिल्ट इन ऐप्स इस वॉच में मौजूद हैं उनसे आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिलती है। अगर ऊपर वाले बटन को क्लिक करें तो आपका ऐप मेन्यू आ जाता है, जिसमें वर्कआउट्स और हार्ट रेट एक्टिविटी रिकॉर्ड्स के साथ साथ आप अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ GT2 के अंदर एक म्यूजिक ऐप भी है, जिससे आप ना सिर्फ अपनी वॉच पे म्यूजिक सुन सकते हैं बल्कि आप इस वॉच के साथ अपने ब्लूटूथ ईयरबड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने वर्कआउट्स के लिए अपना फोन ले जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना फोन घर पे ही छोड़ दें और ऐसे ही चले जाएं वर्कआउट करने के लिए, तो भी आप अपना सारा म्यूजिक अपनी वॉच पर डाउनलोड करके डायरेक्टली इनसे वायरलेस ईयरबड्स कनेक्ट करके अपना वर्कआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वॉच में कंपास, वेदर, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, फ्लैश लाइट और फाइंड माई फोन जैसे फीचर्स भी हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका फोन मुस्तकिल खो जाता है और सारा वक्त अपना फोन इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, तो विद द क्लिक ऑफ अ बटन आप अपने फोन में एक रिंगर बजा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। अब अगर बात कर लें हेल्थ और वर्कआउट ऐप्स की, तो Huawei GT2 में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रनिंग और साइकिलिंग से लेकर आप स्विमिंग, क्लाइंबिंग, हाइकिंग, ट्रायथलॉन, एलिप्टिकल और रोइंग, सब कुछ इस वॉच के साथ मॉनिटर और ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि GT2 में कुछ बिल्ट इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी मौजूद हैं। साथ ही साथ GT2 में एक हार्ट रेट सेंसर भी है। अब इसकी एक्यूरेसी एप्पल वॉच जैसी ECG लेवल की तो नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च ने मुझे बताया है, ये हार्ट रेट सेंसर डेली एक्सरसाइज या स्ट्रेस मॉनिटर करने के लिए काफी एक्यूरेट है। और ये वॉच आपके फुटस्टेप्स और कैलोरीज भी ट्रैक करती है, तो अगर आपको अपना वजन इन चेक रखना है तो ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अब आ जाते हैं Huawei GT2 की बैटरी पे, तो यहाँ एक बहुत ही इंप्रेसिव बैटरी सेटअप है। इस घड़ी के अंदर एक 455 मिली एम्प आवर की बैटरी लगाई गई है और Huawei क्लेम करते हैं कि इसकी ये बैटरी 2 हफ्ते तक चलेगी, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये बैटरी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 8 से 10 दिन निकालेगी। और अगर आप इसकी एडिड फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करें, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और म्यूजिक सुनना, तो उन चीज़ों से बैटरी और भी कंज्यूम होगी और फिर आपको मेरा ख्याल है 5 से 6 दिन की बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इन एनी केस अगर आप हफ्ते की भी बैटरी लाइफ को एक बेंचमार्क बना लें तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंप्रेसिव है, खासकर इस बात को कंसिडर करते हुए कि इस वॉच को चार्ज करने में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगता है, यानी कि हर हफ्ते 10 दिन में आपको ये वॉच सिर्फ 1 घंटे के लिए चार्ज करनी होगी, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ भी है और बैटरी लाइफ की हद तक बहुत ही इंप्रेसिव बात है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे कुछ फाइनल थॉट्स और कंक्लूजन्स के बारे में। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई स्मार्ट वॉच एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जनरली मैकेनिकल वॉचेस ही इस्तेमाल और प्रेफर करता हूँ, लेकिन Huawei GT2 को कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद ये है मेरी थॉट्स। मुझे इस वॉच की बिल्ड क्वालिटी
बहुत ही पसंद आई है, इसके मटेरियल, जिसका ओवरऑल लुक बहुत ही क्लीन और सोफिस्टिकेटेड है, तो बिल्ड क्वालिटी से मैं बिल्कुल ही मुतमईन हूँ। अगर बात कर ले बैटरी लाइफ की, तो यहाँ भी मैं GT2 से बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ। दिस इज द बेस्ट इन क्लास बैटरी लाइफ यू कैन गेट राइट नाउ। इस वक्त मार्केट में आपको बहुत कम स्मार्ट वॉचेस मिलेंगी जो इससे ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ आपको ऑफर कर रही हैं। साथ ही साथ मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि आप इस वॉच को एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपना फोन घर पे भी छोड़ दें तो इसका GPS और इसकी म्यूजिक कैपेबिलिटीज और इसका ब्लूटूथ सब काम करता है, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन अगर बात करें कुछ क्रिटिसिज्म्स की, तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो इस वॉच का ये है कि इसके अंदर आप कोई एडिशनल एप्स नहीं इंस्टॉल कर सकते। बेहतर होता अगर इसमें ये फीचर होता कि आप इसमें एप्स इंस्टॉल करके एडिशनल फंक्शनैलिटी हासिल कर सकते होते। साथ ही साथ इस वॉच की कोई वाईफाई या GSM कैपेबिलिटीज भी नहीं है, और ना ही कोई ऑप्शंस हैं कि अगर आपको वाईफाई वाला मॉडल या GSM वाला मॉडल चाहिए हो तो वो आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो मुझे Huawei वॉच GT2 बहुत ही पसंद आई। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, खासकर इस प्राइस पॉइंट पे इस किस्म की स्मार्ट वॉच स्पोर्ट यूजर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। आपके Huawei वॉच GT2 के बारे में क्या ख्यालात हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।